अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमक्वेस्ट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सो देयर आर थ्री वास्ट रेजर्वायर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तीन बड़े बड़े वास्ट रेजर्वायर्स या वास्ट रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज पेट्रोलियम, उनमें से पहला है पेट्रोलियम, और दूसरा है कोल, और तीसरा है नेचुरल गैस। ठीक है। पेट्रोलियम, जैसा कि हम जानते हैं, पेट्रोल वगैरह जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं, अगरचे वो पेट्रोलियम की बहुत ही रिफाइंड फॉर्म है। और कोल जो है वो कोयले को बोलते हैं। नेचुरल गैस जो हम घरों में जलाते हैं। ठीक है। जो हम घरों में चलाते हैं बेसिकली उसमें ज़्यादातर मीथेन और ब्यूटेन वगैरह होती हैं, जबकि नेचुरल गैस में दूसरी गैसेस भी शामिल होती हैं। अच्छा, अब हम इन तीनों को, पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, इनको हम बोलते हैं फोसिल फ्यूल्स। इनको हम फोसिल फ्यूल्स बोलते हैं। अब फोसिल फ्यूल्स जो हैं वो बनते कैसे हैं? फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी आपको पता है कि पहले वक्तों में बहुत बड़े बड़े जाइगेंटिक किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स होते थे, और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत मतलब ड्रास्टिक किस्म की मौसमियाती तब्दीलियां, जैसे ज़लज़ले आए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़मीन के ऊपर वाली सतह नीचे को धंस गई, और उससे ज़मीन के ऊपर जो भी स्पीशीज़ प्रेजेंट थी, बड़ी बड़ी प्लांट्स और एनिमल्स, वो ज़मीन के अंदर जाके दफन हो गए। और फिर उनको हम बोलते हैं फोसिल फ्यूल्स। और फोसिल फ्यूल्स ये बनते कैसे हैं? दीज आर फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के डिके की वजह से, उनके गलने सड़ने की वजह से बहुत लंबे अरसे तक। ठीक है। तो ये था हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के लेक्चर में एक और क्वेश्चन भी शामिल है, विच इज क्वेश्चन नंबर 13, और वो क्या है? व्हाट इज कोल, हाउ इट इज फॉर्म्ड। यानी कोल क्या चीज है और ये किस तरह से बनता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको इसका लफ्जी मतलब तो बता दिया, कोयला। ठीक है, जो हम घरों में जलाते भी हैं। तो अब ये कोयला ओवरऑल ये है क्या चीज़, और ये बनता कैसे है? ज़मीन के अंदर कोयला कैसे बनता है? सो कोल इज अ कंबस्टिबल ब्लैक कलर मिनरल अकरिंग इन रॉक स्ट्रेटा। यानी चट्टानों के अंदर, स्ट्रेटा मीन चट्टानों का, चट्टानों के अंदर ऐसा हिस्सा जिसमें कोल प्रेजेंट हो, उसको रॉक स्ट्रेटा बोलेंगे। ठीक है। यानी चट्टान पूरी, जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी चट्टान जो है वो कोयले पर मुश्तमिल हो, बल्कि चट्टान के अंदर कुछ दूसरे अज्जा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसमें से वो हिस्सा, चट्टान का वो हिस्सा जिसमें कोल प्रेजेंट हो, उसको रॉक स्ट्रेटा या चट्टान का हिस्सा बोलेंगे। ठीक है। और ये कंबस्टिबल ब्लैक कलर मिनरल होती है, जलने वाली ये होती है। कंबस्टिबल का मतलब ऐसा मटेरियल जो जले। आपको पता है कोयला जो है वो जल जाता है, और इससे हम मुख्तलिफ चीज़ें पकाने का काम भी लेते हैं। तो कोल कंबस्टिबल ब्लैक कलर मिनरल होता है विच इज़ प्रेजेंट इन रॉक स्ट्रेटा। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब ये कोल बनता कैसे है? ऊपर वाले क्वेश्चन में बहुत ही शॉर्टली, ब्रीफली मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो कोल है या सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ज़रा तफसील से देखेंगे कि ये कोल बनता कैसे है। ओके, तो अब ये तसव्वुर किया जाता था, ये बिलीव किया जाता है कि नेचर के अंदर कोल बनता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज buried inside the earth crust some 500 million years ago। यानी 500 मिलियन साल पहले बड़े बड़े जो दरख्त थे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जो कि ज़मीन के अंदर दब गए थे, और उनके जो अज्जा के ऊपर फिर डिफरेंट तरह का एक्शन हुआ, और उसके नतीजे में ज़मीन के अंदर कोल प्रोड्यूस हो गया, कोयला जो है वो बन गया अर्थ क्रस्ट के अंदर।
तो कौन से रिएक्शन प्रोबेबली टुक प्लेस, कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, ये देखें, ये मैंने ज़रा तफसील से लिख दिया है। अब वो वाली वो वाले दरख्त जो ज़मीन के अंदर दब गए, उनको हमने वुड का नाम दिया। ठीक है, तो इस वुड के ऊपर वुड की जब पार्शियल डिकम्पोजिशन हुई अंडर द बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस, यानी सबसे पहले क्या हुआ कि वो वाली लकड़ी जो ज़मीन के अंदर दब गई थी दरख्तों की बहुत बड़ी बड़ी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से उसकी पार्शियल डिकम्पोजिशन हुई। ठीक है, और पार्शियल डिकम्पोजिशन किस तरह से हुई? अंडर द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस, और वो फिर कन्वर्ट हो गई। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट वुड जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन गई उसकी। इस प्रोडक्ट को हमने पीट का नाम दिया। और पीट क्या है? दिस इज अ ब्राउन डिपॉजिट। ये ब्राउन कलर का एक डिपॉजिट होता है, यानी लकड़ी जो है अंडर द बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन वो पीट में कन्वर्ट हो जाती है, और पीट जो है दिस इज अ ब्राउन कलर डिपॉजिट। ये ब्राउन कलर डिपॉजिट होता है। और फर्दर जाहिर है ये बहुत नीचे ज़मीन के प्रेजेंट था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था। तो फर्दर रिएक्शन जब हुआ अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये फिर पीट कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में। अब लिग्नाइट जो है इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। फिर अंडर फर्दर प्रेशर ये लिग्नाइट कन्वर्ट हो गया बिचोमिनस कोल में। बिचोमिनस कोल जो है इसको हम ब्लैक या डार्क ब्राउन कोल वो भी बोलते हैं, और इसके अंदर एक टार की तरह का सब्सटेंस जिसको हम एस्फाल्ट भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको इससे भी जलाने का काम ले सकते हैं। तो इसके बाद अंडर फर्दर प्रेशर ये जो बिचोमिनस कोल है ये फिर कोल या फिर एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एंथ्रासाइट या ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास, इसको हम हार्ड कोल या ब्लैक कोल भी बोलते हैं। और ये चमकदार किस्म की मिनरल होती है, और ये जलाने के काम आती है। इससे हम खाना वगैरह भी पका सकते हैं। आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। अल्लाह हाफिज़।